जय हिंद प्यारो दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विथ अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। जीव विज्ञान सेल कोशिका का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है कोशिका होती है। जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है कोशिका होती है। इसलिए कहा गया कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका का जो सिद्धांत दिए थे उनका नाम था स्लाइडेन तथा स्वान। तो जो कोशिका है वह जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। इसके राइट आंसर होंगे कोशिका का जो शक्ति केंद्र माना गया है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। राइबोसोम यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा देती है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। सेंट्रोसोम यह है सेंट्रोसोम यह कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम जो होता है इसको बोलते हैं कोशिका का विभाजन करता है। जो सेंट्रोसोम है यह कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन करता है सेंट्रोसोम। कोशिका का विभाजन करता है सेंट्रोसोम। जबकि ब्रेन में तंत्रिका तंत्र में ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। 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 सबसे ज्यादा जो कोशिका का विभाजन होता है लीवर में होता है। लीवर में इसमें हेपेटिक सेल के अंतर्गत पाया जाता है। यह हेपेटिक सेल वो के अंतर्गत होता है। लीवर में पुनः निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। पुनः निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। पुनः निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है लीवर में। तो कोशिका का विभाजन होता है किसमें? सेंट्रोसोम में। अब ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यह जो सेंट्रोसोम्स है केवल जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं में कोशिका का विभाजन करने के लिए सेंट्रोसोम्स है। जबकि अगर पूछा जाए कि प्लांट में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा। अगर पूछा जाए प्लांट में अगर पूछा जाए तो यह होता है सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेल प्लेट के द्वारा विभाजन होता है पादपों में, प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन डी है नेफ्रोलॉजी। जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो राइट आंसर होगा बी। न्यूरोलॉजी क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, नर्वस सिस्टम का जो अध्ययन करता है बोलते हैं न्यूरोलॉजी। जो हार्ट का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी का अध्ययन, गुर्दा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। किस सन में किए थे? 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। इसलिए इसे कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। जो लीवेनहॉक हैं इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। लीवेनहॉक जो हैं जीवित कोशिका की खोज किए थे।
तो जीवित कोशिका की खोज किए थे लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में, 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज करता है। स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका का सिद्धांत दिए थे। जो स्लाइडेन एवं स्वान है, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का जो सिद्धांत दिए थे उनका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। रॉबर्ट ब्राउन यह केंद्रक की खोज करता है, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को तो आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम को। लवक, राइबोसोम, केंद्रक। कोशिका का जो ब्रेन है, जो दिमाग कहते हैं, वो है केंद्रक, न्यूक्लियस को कहते हैं। यह जो लवक है, इसमें लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, फिर एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है वर्डी लवक, अवर्डी लवक। ठीक, एक होता है हरित लवक, वर्डी लवक, अवर्डी लवक। जो क्लोरोप्लास्ट है, यह हरे पत्तों में पाया जाता है। हरा रंग को छोड़कर बाकी सब में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट में यह रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं पाया जाता है। राइबोसोम क्या है? यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का दिमाग कहते हैं केंद्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल बनी होती है किसकी? ऑप्शन दिया गया है, सेलुलोज है, काइटिन है, कैरोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है। तो कोशिका जो भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, उसको बना होता है सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप में पाया जाता है, यह केवल प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में यह केवल पाया जाता है, प्लांट में। यह पेड़ पौधों की सुरक्षा करता है, यानी एक प्रकार का उनका कवच है, सुरक्षा कवच है, सुरक्षा करता है, प्लांट की सुरक्षा करता है कौन? सेलुलोज। पूछा जाता है काइटिन क्या है? काइटिन किसका है? कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, जो कवक होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यह कैरोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड क्या है? जो पॉलीपेप्टाइड एक श्रृंखला, यानी कि हाइड्रोजन की श्रृंखला होती है, जो आपस में क्या करती है, क्रम से जुड़ी होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। और जो काइटिन है, एक कवक की कोशिका भित्ति, जो कवक की कोशिका भित्ति है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, परऑक्सीसोम में। तो इसके राइट आंसर जो होंगे क्लोरोप्लास्ट में होता है। सौर ऊर्जा जो होती है एटीपी में बदल जाती है, यह क्लोरोप्लास्ट में क्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक पादप कोशिकांग है, एक पादप कोशिकांग है, उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक पाया जाता है कार्बनिक यौगिक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है। यानी जो पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उनको हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल। यह एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। क्लोरोफिल ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है, जो पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करती हैं। एक कार्बनिक यौगिक है। पूछा राइबोसोम क्या है? राइबोसोम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो जीव जंतुओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, जंतुओं को माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। ये जो हरे पत्ते होते हैं, हरे पत्तों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरे पत्तों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? एक होता है, दो में होता है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के किस कोशिकांग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में पाया जाता है।
इसकी पूछा, इसके एक आंसर और बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक आंसर और बनेगा, वो है हरित लवक। हरित लवक यह क्लोरोप्लास्ट है। हरित लवक नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में के कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति है, केंद्रक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेंगे सेलुलोज की कोशिका भित्ति, यह अनुपस्थित रहता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं। कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु एवं हरित नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। श्वसन क्रिया के लिए एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है श्वसन क्रिया में ही संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो कहा जा सकता है कि जंतु कोशिका में से क्या अनुपस्थित रहता है, तो आप कहेंगे सेलुलोज एवं कोशिका भित्ति, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं किसे? राइबोसोम को, गाल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, तारक काय को। जो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, यातायात का साधन कहा जाता है, वह है गाल्जी काय। ये तारक काय जो इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम्स, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम तारक काय को कहा जाता है सेंट्रोसोम। तारक काय को कहते हैं सेंट्रोसोम्स। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। आप कह सकते हैं एनिमल सेल, यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करता है, जबकि ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में कोशिका का विभाजन नहीं होता, यानी कि ब्रेन में जो ब्रेन होता है उसमें सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता है, यानी तारक काय नहीं पाया जाता है ब्रेन में। यानी जो ब्रेन है, ब्रेन में तारक काय नहीं पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल और जीवाणुओं को छोड़कर अन्य सभी का कोशिकाओं में पाए जाने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परखनली में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे कोर्नबर्ग ने किया था। कोर्नबर्ग ने किया था। ये खुराना कौन है? इन्होंने जीन के बारे में सबसे पहले खोज किया था, जीन के बारे में बताया कि ये न्यूक्लिक एसिड में जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसमें जीन की खोज सबसे पहले खुराना ने की थी। डॉक्टर गोविंद खुराना ने किए था। और इन्होंने सबसे पहला जो जीन, कृत्रिम आर्टिफिशियल जीन जो बनाए थे, निर्माण किया था, वह है खुराना जी हैं। वाटसन और क्रिक मॉडल, यह डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली संरचना का मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं ट्रांसपोसान है, ट्रांसफेरान है, ट्रांस लीकेज है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, इसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन क्रिया को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की भी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। जो इसकी ये कार्बोहाइड्रेट की नहीं बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन से और लिपिड से, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हैं। ये जो इसकी जो कोशिका की दीवार होती है, इसकी जो बाहरी दीवार होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन जो मध्य की दीवार होती है, ये जो मध्य की दीवार पाई जाती है, ये बनी होती है लिपिड्स की, लिपिड्स की बनी होती हैं। प्लाज्मा क्या है? इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली है। प्लाज्मा क्या है? बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली है। प्लाज्मा जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। जो प्लाज्मा है अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये जो कोशिका झिल्ली होती हैं, ये जो कोशिका झिल्ली होती हैं, ये फास्फोलिपिड्स
की दो परतें पाई जाती है इसमें। इसकी जो परत होती है ये इसको बोलते हैं फास्फोलिपिड्स है। फास्फोलिपिड्स की परत पाई जाती है, फास्फोलिपिड्स की परत पाई जाती है। इसकी जो मध्य की दीवारें हैं लिपिड्स बनी होती हैं। जो बाहरी दीवार है यह है, बाहर की दीवारें जो होती हैं यह प्रोटीन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है किसमें? जंतु में, पादप में। कह सकते हैं कोशिका झिल्ली जंतु में पादप दोनों पाया जाता है, दोनों में होता है। ठीक, एनिमल और प्लांट दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। राइट आंसर होगा सी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट, सेल के सेकेंड पार्ट में मिलते हैं जल्द ही।